कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। वेतनमान में विसंगतियां, रिक्त पदों पर पदोन्नति किए जाने, टेक्नीशियन का पद नाम परिवर्तित कर बेसिक अभियंता घोषित किए जाने आदि मांगों को लेकर सोमवार को राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले तकनीकी कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और वहीं पर बैठकर धरना भी दिया। प्रदर्शन में कर्मचारियों ने ऊर्जा प्रबंधन बोर्ड पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। धरने को संबोधित करते हुए राज्य विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ के नेता अशोक कुमार बघेल ने कहा कि प्रबंधन के हठधर्मिता के चलते ही प्राविधिक कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर है। यदि हमारी मांगों को लेकर प्रबंधन गंभीर नहीं हुआ तो इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बघेल ने आई इंडिया को आंदोलन की जानकारी दी। मांगे हमारी पिछले काफ़ी दसियों साल से चल रही हैं और सभी लंबित हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो जो तकनीशियन वर्ग है ये विद्युत विभाग की नींव है या कहिए शरीर की रीढ़ की हड्डी है, जिसके आधार पे पूरा विभाग बिजली विभाग टिका हुआ है। लेकिन हम तकनीशियन वर्ग अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं, विपरीत स्थितियों में भी डटे रहते हैं, लेकिन हमारे इन कार्य को अनदेखा किया जा रहा है। हमारी मांगों को बिल्कुल ही अनसुना किया जा रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो इसमें तमाम ऐसी बातें जो बिना आर्थिक भार डाले हुए भी जिनका समाधान किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रही है। उनमें कुछ हमारे हैं, हमारे पदनाम को ही परिवर्तन किया जाए या कुछ हमारे ऐसे लंबित लेन देन है उनको भी समय से चाहे पूरा कर सकती है, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन इस बातों को नहीं कर रहा है, जिसके एवज में हमारे केंद्रीय संगठन ने इस आंदोलन का आह्वान किया है, जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन पिछले 8 चरणों में चलेगा, जिसमें आज हमारा दूसरा चरण है। पहला चरण 11 अक्टूबर को था और आज हम लोग 18 तारीख को अपने सर्किल ऑफिस पर इकट्ठा हुए हैं। हम हमारे सारे जिले के तकनीशियन संवर्ग साथी और अपनी मांगों को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे साहब के माध्यम से, और उम्मीद है कि इस बात पे चेत जाएंगे, नहीं तो हम इससे बड़े हमारे और आंदोलन करने के लिए हम सब तैयार हैं, संगठित हैं। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारी हैं जी, नंबर 1 हमारा है जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कर्मचारियों के हित की है। जबकि जो कर्मचारी 25, 30, 35 साल की सेवा करता है उसके बाद में उसको बिल्कुल हल्का सा फुल्का सा स्टाइपेंड दे करके समझो बाहर कर दिया जाएगा, तो ये उसके हित की बात तो नहीं है। इसी ठीक नीचे हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारा अवर अभियंता से ठीक नीचे का पद है और हमारा जो वेतन है वो ठीक अवर अभियंता के नीचे का ग्रेड पे दिया जाए, जबकि हमारा ये कार्य होता है। ठीक है जी, हाँ। और तीसरा हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे 3 चरणबद्ध वेतनमान है उसमें हमारा 4600, दूसरा 5400 और तीसरा 6600 प्रदान किया जाए। और अगला हमारा है जो हमारे तमाम तकनीकी संवर्ग साथी पूरे प्रदेश में पूर्वांचल से पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल तक कार्य कर रहे हैं और उनको अपने घर से बहुत सुदूर हैं, तो उनका जो आमेलन है या उनको कहिए कि ट्रांसफर स्थानांतरण बहुत तत्काल और आसान स्थिति में होना चाहिए, जिससे वो अपने कार्य को और सुगम रूप से कर सकें। और नेक्स्ट हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारी पदोन्नति की समय सीमा है वो 10 वर्ष तय कर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं। इस समय पे अगर हमारे पद खाली होते हैं और अभियंता के तो तत्काल समय से प्रमोशन कर दिया जाना चाहिए। और अगली हमारी मांग है कि हमारा जो पदनाम है, जब हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा टेक्नीशियन पदनाम कर दिया, उसके बाद हमारा परिवर्तन करके बेसिक अभियंता पद घोषित किया जाए। और हमारे तमाम और चीज़ें भी हैं जो पेंडिंग है, जैसे कि हमारा मोटरसाइकिल भत्ता है, जब और अभियंताओं को दिया जाता है, हमारे साथी भी फील्ड में कार्य करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं देता। क्यों देते भाई? देना चाहिए, जब काम करता है तो देना चाहिए सारे भत्ते। उसके बाद हमारे और चीज़ें हैं जैसे तकनीकी भत्ता है, धुलाई भत्ता है, विशेष वेतन है, वर्दी, साइकिल भत्ता, मेडिकल भत्ता, ये सब हमारे 10 साल से पुराने अभी भी वही चले आ रहे हैं, जबकि महंगाई काफ़ी स्तर से बढ़ गई है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। तो किसको ज्ञापन दिए? ज्ञापन हमारा अभी देंगे अपने सर्किल में, एससी साहब को देंगे, उनके माध्यम से हमारा प्रशासन को जाएगा जी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।